शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। अरे भैया, जो पापी हैं उनने भगवान की कृपा कहाँ से समझ में आएगी। भगवान तो पल पल में अपना चमत्कार दिखाता है। और ये प्रत्यक्ष इस कथा में आपने देखा है कई बार, आप सबको याद होगा। भगवती रुक्मिणी का विवाह सर्वेश्वर श्री कृष्ण के साथ हुआ। प्रसंग प्रारंभ करूं उससे पूर्व कुछ बातें और आपको बता दूं। श्वास श्वास अनमोल है, बिके न हाट बाजार, सोच समझ के खर्चिए, देत न को उधार। हर सांस देखो, मोह पतो आज तुम व्रत हो, तो आज तुम्हारी मेहनत उतनी तो हो नहीं पावेगी। बजाओ तो जोड़ते बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। निर्जला कौन कौन रहे? वाह, भगवान आपको सामर्थ्य दे कि कल सूर्य उदय तक आप जल ग्रहण न करें और अधिक से अधिक भजन करें। भगवान आपको सामर्थ्य दे। और जो मालपुआ खाए हैं वो तो जोर से बजा सकते ताली। सोच समझ के खर्चिए, देत न को उधार। जो पल, जो क्षण, जो श्वास आपकी व्यतीत हो गई है, ये वापस नहीं आएंगी। ये मैं पहली बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप पहली बार सुन रहे हैं, ये भी ऐसा नहीं है। अनंत बार कहा जा चुका है इस शरीर से पहले, और आपने भी कई बार सुना है, पर फिर भी असर नहीं होता, फिर भी असर नहीं होता। बंधु, मृत्यु, समय, इस संसार में समय ही ऐसा है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। यहां बड़े बड़े धनवान बैठे हैं लोग। आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप बंगला खरीद सकते हो, आप हॉस्पिटल खरीद सकते हो, आप बढ़िया से बढ़िया बिस्तर खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो। लेकिन क्या कभी समय खरीद सकते हो? जो तुम्हारा ही पास था, जो तुम्हारे ही जीवन का था, तुम्हारी ही धरोहर थी, इससे पूर्व भी तुम्हारा था वो, लेकिन जो निकल गया, क्या उस समय को आप खरीद पाएंगे? आप कह दो, आपको डॉक्टर कह दे कि अब इसके पास समय नहीं है, और डॉक्टर को आप कह दो मेरे जीवन भर की पूंजी, मेरे जीवन भर की कमाई आप रख लो, लेकिन मुझे 4 महीने की मोहलत दे दो। डॉक्टर बचा पाएगा 4 दिन भी? जवाब दो, जवाब दो। तब भी वो कह देता है क्या? भगवान से प्रार्थना करो, वही कोई चमत्कार करेंगे। और जब भगवान से चमत्कार, किस भगवान से चमत्कार की अपेक्षा है हमें? जिस भगवान को जीवन भर हम यही कहते रहे कि हम भगवान को मानते ही नहीं, अब वही चमत्कार करेगा। सच यह है, बीता हुआ कल तेरी जिंदगी में वापस आने वाला नहीं है। जो है उसी का सदुपयोग कर लीजिए। आप जो ठाकुर ने अभी आपको दे रखा है उसका सदुपयोग करिए। और आपने जो भागवत श्रवण की है, ध्यान से सुनना। यत् फलम नास्तं तपसा न योगेन समाधिना। जो फल हमें तपस्या से नहीं मिलता, जो फल हमें ध्यान लगाने से नहीं मिलता, बहुत बड़े बड़े कार्य यज्ञ होम करने से नहीं मिलते, वो फल हमें सप्ताह श्रवणे लभेत। वो एक बार सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से वो फल हमें प्राप्त हो जाता है।
और मुझे पता है कि यहाँ ऐसे अनेकों श्रद्धालु हैं जो पहले दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं और आज तक लगातार कथा श्रवण करते आ रहे हैं। 10 तारीख को कथा सुनना प्रारंभ किया था और आज कथा सुनते सुनते 16 तारीख है, आज 7वां दिवस है। कौन कौन है जिन्होंने 7 दिन लगातार कथा सुनी है ना? और जिनसे छूट गई है वो उठाओ। महाराज आप ही तो कहते हो 7वें दिन 7वें दिन का लाभ मिल जाएगा, तो आ गए लेने। मिल तो जाएगा, लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जो 7 दिन आनंद आया और जो भी कुछ प्राप्त हुआ वो कैसे एक ही दिन में प्राप्त कर लोगे बताओ? परंतु कुछ न मिले उससे बढ़िया है कि कुछ मिल जाए, ये अच्छा ही है। श्रीमद् भागवत जो बड़े बड़े यज्ञ होम से भी जो फल नहीं मिलता, तपस्या से नहीं मिलता, वो फल हमें भागवत से प्राप्त होता है। आज सुबह एक व्यक्ति मेरे से बड़ा नौजवान सा था, इसलिए प्रश्न ले रहा हूं उनका। अगर वो नौजवान नहीं होते तो शायद मैं इग्नोर करके निकल जाता, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा था उसका और शायद ये हम सब के लिए है। मैंने उसको कहा था कि अगर तुम कहो इजाजत दो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कथा में दूं। उसने कहा महाराज आपकी मर्जी। तो मैंने उसे वहां नहीं दिया, यहाँ कथा से देना चाहता हूं। आप कहे तो मैं कहूं, हैं? अगर कोई आपसे पूछे आप कहां से आए हो तो जवाब दो, क्या दोगे? अयोध्या से। अपने अपने शहर का नाम लोगे। अयोध्या में कहां से? बोले फलाने मोहल्ले से। फलाने मोहल्ले में कहां से? बोले फलानी गली से। फलानी गली में कहां से? बोले महाराज उस हाउस नंबर दिस, इस घर से। उस घर में कहां से आए हो? बोले मां के गर्भ से। बोले मां के गर्भ में कहां से आए हो? असली क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम कथा में कौन से शहर और कौन सी गली, कौन से मोहल्ले, कौन से घर से आए हो। असली प्रश्न यह है कि तुम इस संसार में कहां से आए हो। वेयर हैव यू कम फ्रॉम? व्हाट इज योर रियल डेस्टिनेशन? आपका सच्चा एड्रेस क्या है? उसने यही पूछा महाराज मैं आया कहां से हूं, मैं हूं कौन? उस बच्चे ने जो प्रश्न किया, ये छोटा प्रश्न नहीं है, हिम्मत वाला प्रश्न है। सब लोग तो, अधिकांश लोग पूछते हैं महाराज हमारा काम नहीं, जॉब नहीं, महाराज हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए, महाराज दुकान अच्छी चले, महाराज बेटी को लड़का मिल जाए, लड़की को लड़के को बहू मिल जाए, सब ये लाइक दैट। ये क्वेश्चन सबके हैं, लेकिन प्रश्न कितने गजब का है कि महाराज मैं आया कहां से हूं, मैं हूं कौन, मेरा परिचय क्या है? तो ये अकेले उसका परिचय मैं नहीं बता रहा हूं, ये परिचय मैं आप सबको बता रहा हूं और यही असली परिचय है। बताऊं कि नहीं? हम अमृत की औलाद हैं, हम माँ बाप की औलाद नहीं हैं। हम उस अमृत प्रदान करने वाले परमात्मा के घर से आए हैं और वापस वहीं पर पहुंच जाएं बिना भटके, यही हमारा उद्देश्य है। बिना भटके पहुंच, अगर भटक गए तो 84 में अटक जाएंगे। कहते ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भटका। तो घर पहुंचो तो तभी तो भटके नहीं कहलाओगे। भटक गए तो, पहुंचे ही नहीं घर तो, अगर घर पहुंचे नहीं फिर क्या होगा? हमारा घर अयोध्या में, वृंदावन में, काशी में, मथुरा में, ये तो शरीर का घर है। आप अपने अपने शहरों में जहां भी रहते हैं, मेरा मतलब ये नहीं कि
कुछ और मत समझना, जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उतना ही समझना। उद्देश्य मेरा समझ रहे हो आप? एक्स्ट्रा माइंड खोपड़ी बढ़ाओगे तो गड़बड़ कर लोगे। हमारे शरीर का घर कोई भी शहर में हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का घर किसी के शहर में नहीं है। हमारी आत्मा जो हम प्रॉपर है, मेरा एड्रेस, मैं आत्मा हूं। मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे भय की आवश्यकता नहीं, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता। शरीर का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं। मैं शरीर नहीं हूं। जो अपने आप को शरीर समझते हैं वो जीवन भर दुख पाते हैं, और जो अपने आप को आत्मा समझते हैं वो कभी दुख नहीं पाते, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। जिस शरीर पर तुम घमंड करते हो वो तुम्हारा सगा है क्या? उसका भी तो एड्रेस बदलता रहता है। पहले इतना सा था, फिर इतना हो गया, फिर साइज और बढ़ गया, 44 इंच हो गया, ये बदलता ही जा रहा है। एक्सरसाइज कर लो फिर छोटा हो जाएगा 32। एड्रेस तो बदल रहा है इसका। शरीर के एड्रेस पे मत जाइएगा, क्योंकि इसका एड्रेस बदलता और रहता है। जाना ही है तो आत्मा के एड्रेस पे जाइएगा, वो न बदला था, न बदला है, न बदलेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अरे बाबरे, वो जोर से बोलना पड़ेगा। जब बात आई होप कि उस बच्चे को जवाब मिल गया होगा कि आप कहां से आए हो, और ये जवाब उस बच्चे का ही नहीं, हम सबका भी है। इसीलिए जैसे महाराज श्री ने कहा था एक दिन, ये अवश्य है कि वो साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। कौन? परमात्मा। अगर वो साधन से मिल जाए तो साधन तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन साधन के साथ कृपा भी चाहिए। गुरु कृपा हो, गोविंद की कृपा हो तो मिलना आसान हो जाता है। लेकिन क्या साधन का परित्याग टोटली कर दे? भागवत साधन भी है और साध्य भी है। ये भागवत, ये साधन भी है और साध्य भी है। अगर भागवत कृपा हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भगवत प्राप्ति करा सकती है, इतना ज्ञान दे देती, इतना वैराग्य दे देती है, इतना मोह भंग करा देती है संसार से। इसलिए बंधु बांधव, आप सबसे आग्रह है मेरा, ये 7 दिवसीय भागवत महाराज श्री की बड़ी कृपा रही कि अयोध्या में हमें ये गीत गाने का सौभाग्य मिला। आप सबने श्रवण किया, संत महात्माओं का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर रहा कि इतनी बड़ी तादाद में आप पहुंचकर इस बालक को श्रवण किए। हम कहाँ आपको कुछ सुनाने लायक हैं, पर आपकी जो कृपा कटाक्ष बड़ी दृष्टि थी उसने हमें इस लायक बना दिया, और हम आपकी पसंद से आपको सुनाते चले गए। ये आप ही की कृपा का फल है, संतों की कृपा का फल है। भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी ज़्यादा मेरे संतों को सम्मान दो। अब आज कोई हमारे पास आए थे कि महाराज कोई ऐसे कह रहा था, कोई व्यक्ति था वो ऐसे ऐसे कह रहा था। कौन क्या कहता है उन पे चिंता मत करो, उनकी चिंतन मत करो। इस संसार में कोयल का भी वही रूप है और कौवे का भी वही रूप है। लोग कौवे को अपने घर बुलाना नहीं चाहते, लोग कोयल को अपने घर बुलाना चाहते हैं। जो पर निंदा करे उसको कौवा समझना चाहिए, और जो पर स्तुति कर सके उसे कोयल समझना चाहिए। कोयल से प्रीति करो, कौवे से करने की जरूरत ही कहां है। ये सच है। इस संसार में सबसे बड़ा मुश्किल काम है दूसरों की स्तुति करना, प्रशंसा करना, और ये काम हर किसी के बस की नहीं है। पर तुम सोचते ही क्यों कि तुम्हारी कोई प्रशंसा करे? तुम सिर्फ ये सोचो, हमारे यहाँ तो कहते हैं निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए। अपने निंदकों को, अब ये जिन्होंने भी ये कहा इसका मतलब उनके भी निंदक रहे होंगे, तभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, और एक्सपीरियंस हुआ होगा तभी उन्होंने लिखा होगा। इसका मतलब है निंदक अभी से नहीं है, निंदक शुरू से है। और जिस अयोध्या धाम में हम और आप बैठे हैं, मां जानकी को दोबारा वन नहीं जाना पड़ता अगर एक निंदक नहीं होता। सिर्फ एक,
सिर्फ एक निंदक, जिसकी वजह से मां जानकी को दोबारा लव कुश को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जन्म देना पड़ा। तो निंदक क्या कहता है इस बात की परवाह मत करिए। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ निंदक तुम्हारे हिसाब से तुम में कोई कमी बता रहा, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। ये तुम्हारे दायित्व है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो भागवत कथा बहुत ही फलदायक है, लाभदायक है। और कहते हैं ये जो भागवत है ये पका हुआ फल है। कितना बड़ा पका फल है कि नहीं। जो और दुनिया के फल हैं, किसी में छिलका है, किसी में गुठली है, लेकिन ये एक ऐसा फल है इसमें कोई भी न छिलका है न गुठली है। जिसमें छिलका गुठली है वो खाया जाता है। अब इसमें जब ना छिलका है ना गुठली है तो इसको खाना नहीं है, इसे पान करना है। और पान भी मुख के द्वारा नहीं। पिबत भागवतम, पिबत पान करो, रसमालयम, इसमें रस ही रस है। बोले कैसा रस है? बोले महाराज एक बार घट में उतर जाए और समझ में आ जाए, फिर उसके आगे कोई और रस अच्छा नहीं लगता। बताइए अयोध्या से बाहर से कौन कौन आया है? कौन सा रस पान करने आए हो? रसमालयम पिबत भागवतम। भगवान की ये कथा का जो रस है इसमें इतने आदी हो गए हम कि जहां भी सुनने को मिल जाए। कई तो अयोध्या वाले हमसे आकर मिले और कहने लगे महाराज हम ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हम वृंदावन नहीं जा सकते, क्या ये देवकी नंदन अयोध्या में नहीं आ सकते? ये हमें यहीं आके कथा सुनाते। लो तुमने बुलाया और हम चले आए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।